शी यांगशेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अनुभवी मास्टर्स लेवल 13 के 5 ताकतवर समुद्री लुटेरों को एक अकेले टीनेजर के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं। उसे यह पूरी तरह से आत्मघाती मिशन लग रहा है और वह सोच रही है कि लेवल 12 का फाइटर इस लड़ाई में कैसे बच सकता है। बाकी क्रू मेंबर्स भी उतने ही हैरान हैं। वे चुपचाप टैक्टिकल स्क्रीन को देख रहे हैं, जहां लू शेंग अंतरिक्ष के ठंडे खालीपन में एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह उड़ रहा है। और वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे असल में किस तरह के भयानक राक्षस को देख रहे हैं। पूरे कमरे में अविश्वास का माहौल है। एक कम रैंक वाले यात्री को युद्ध के मैदान पर पूरी तरह हावी होते देख उन अनुभवी फाइटर्स की ताकत और पावर लेवल के बारे में अब तक की सारी समझ बदल जाती है। इससे पहले कि कोई इस सदमे से उबर पाता, स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए एक क्रू मेंबर सबका ध्यान वापस एक्शन की ओर खींचता है। अंतरिक्ष के खुले खालीपन में तैरते हुए लू शेंग शांति से महसूस करता है कि उसकी शारीरिक ताकत एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई है। सबसे डरावनी बात यह है कि उसने मार्शल आर्ट्स की एक भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी कच्ची शारीरिक ताकत पर भरोसा किया। उसने पहली ही भिड़ंत में लेवल 13 के फाइटर को आसानी से हरा दिया। वह इस छोटी सी लड़ाई की तुलना हाई जी दाओ के साथ हुई अपनी पिछली लड़ाई से करता है और उसे बहुत संतुष्टि महसूस होती है कि उस समय से अब तक वह कितना ताकतवर हो गया है। पास ही पट्टी बंधा हुआ हत्यारा अपने कटे हुए शरीर को धीरे धीरे वापस जोड़ रहा है और गुस्से से जल रहा है। एक कम रैंक वाले दुश्मन से बुरी तरह अपमानित महसूस करते हुए वह समुद्री लुटेरा गुस्से में चिल्लाता है और धमकियां देता है। बस एक छोटी सी समस्या है, और वह यह कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। लू शेंग अपने दुश्मन की चीख पुकार का एक भी शब्द नहीं सुन पाता। वह बस लुटेरे के मुंह को हिलते हुए देखता है, क्योंकि सारी आवाज उस खामोश खालीपन में खो जाती है। गुस्सैल हत्यारे को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए लू शेंग तय करता है कि उसका वार्म अप आखिरकार खत्म हो गया है और अब सीरियस होने का समय आ गया है। वह चमकदार सौर ऊर्जा से भरी अपनी मुट्ठी ऊपर उठाता है और एक ऐसा जबरदस्त हमला करने की तैयारी करता है जिसे उसने बहुत समय से रोक कर रखा था। गुस्से से भरे लुटेरे को नीचे देखते हुए लू शेंग बहुत उत्साहित महसूस करता है, क्योंकि उसे आखिरकार एक ऐसा मजबूत जिंदा पंचिंग बैग मिल गया है जो उसकी पूरी ताकत झेल सकता है। जैसे ही वह अपनी मुट्ठी कसता है, उसके शरीर के अंदर मौजूद लाखों अमर कोशिकाएं, सेल्स उत्साह से उबलने और दहाड़ने लगती हैं, क्योंकि वे इस भारी ऊर्जा को बाहर निकालने का लंबे समय से इंतजार कर रही थीं। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लू शेंग को एहसास होता है कि उसने इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, और उसका भयानक आभा मंडल ऑरा तुरंत समुद्री डाकू के गुस्से को ऐसे डर में बदल देता है जो उसे हिलाकर रख। पलक झपकते ही लू शेंग आगे बढ़ता है और अपनी मुट्ठी सीधे समुद्री डाकू की छाती में इतनी जोर से मारता है कि एक विशाल उल्कापिंड भी चकनाचूर हो जाए। पास ही स्टार स्पिरिट फ्लावर युद्धपोत के पास लड़ाई जारी रहती है, क्योंकि एक और लेवल 13 का समुद्री डाकू कमांडर लगातार वार करके जहाज की सुरक्षा कवच शील्ड को कमजोर कर रहा है। कमांडर मुस्कुराता है, यह देखते हुए कि ऊर्जा कवच को ठीक होने में हर गुजरते पल के साथ ज्यादा समय लग रहा है, और वह जानता है कि जल्द ही सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस देरी से परेशान होकर नकाबपोश समुद्री डाकू अपनी टीम से संपर्क करता है और शिकायत करता है कि पट्टी बंधा हुआ हत्यारा एक साधारण लेवल 12 के दुश्मन को खत्म करने में इतना समय क्यों ले रहा है। कम्युनिकेटर के जरिए लाल कोट वाला समुद्री डाकू कप्तान हंसता है और सुझाव देता है कि वे इस देरी का इस्तेमाल हत्यारे को खजाने के उसके हिस्से से बाहर करने के बहाने के तौर पर करें। नकाबपोश समुद्री डाकू तुरंत सहमत हो जाता है और लूट का एक बड़ा हिस्सा खुद रखने के ख्याल से लालच भरी मुस्कान देता है। अंधेरी अंतरिक्ष में आग का एक विशाल स्तंभ उठता है और समुद्री डाकू हैरान होकर देखता है, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय नियम कॉस्मिक लॉ की अनमिस्टेकेबल शक्ति को पहचान लेता है। वह इस शक्ति के स्तर को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण क्षमता नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च अंतिम अवस्था का नियम है जिसे अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि समुद्री डाकू कप्तान और उसका विशाल जानवर भी पसीने पसीने हो जाते हैं। यह समझ नहीं पाते कि इस इलाके में
इतना प्रभावशाली सर्वोच्च नियम क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि विस्फोट से निकली तेज गर्मी आसपास के ग्रहों को पिघलाने लगती है। दबाव के कारण अंतरिक्ष खुद मुड़ जाता है और आसपास के ग्रह जलते हुए सूर्यों में टूट जाते हैं, जिससे पूरा इलाका लू शेंग के विशाल हमले के चमकते केंद्र के चारों ओर घूमते हुए आग के कब्रिस्तान में बदल जाता है। जब चकाचौंध कर देने वाली धूल हटती है तो दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं बचता। लेवल 13 का हत्यारा पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया था। अब वहां बस टूटे हुए पत्थर और मलबे के अवशेष ही उस खामोश खाली जगह में तैर रहे थे। यह देखे बिना कि उसका शिकार बचा है या नहीं, लू शेंग ने अपने शरीर को ढीला छोड़ा और वापस अपने सामान्य इंसानी रूप में आ गया। अपने आसपास हुई भारी तबाही के बावजूद वह पूरी तरह शांत था। युद्धपोत वॉरशिप की ओर लौटने के बजाय वह अचानक वहीं जम गया। उसका मन एक शांत ध्यान की अवस्था में चला गया और उसकी आंखों में एक अजीब गहरी चमक आ गई। उसके शरीर के आर के अंदर मौजूद 50.5 लाख अमर कोशिकाएं, इमोर्टल सेल्स, उसकी त्वचा को चीरकर बाहर निकलने लगीं। वे बुलबुलों की तरह ऊपर उठीं और छोटे छोटे चमकते तारों की तरह बाहर की ओर फूटने लगीं। यह कोशिकीय ऊर्जा, सेल्यूलर एनर्जी, रोशनी के एक चकाचौंध कर देने वाले गोले में बदल गई, जिसे अंधेरी जगह में आग लग जाती है, क्योंकि लू शेंग की अंदर की ताकत आखिरकार आजाद हो जाती है और एक सच्चे सबसे बड़े कॉस्मिक नियम में बदल जाती है। जैसे ही सुनहरी लपटें शांत होने लगती हैं, लू शेंग अपनी नई ताकत को समझने के लिए थोड़ा समय लेता है, लेकिन उसे जल्दी ही एक हैरान करने वाली बात पता चलती। उसकी नई बनी ताकत अभी भी स्टेलर नियम है। इससे वह थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसने महीनों तक अपनी कामयाबी को रोके रखा ताकि कुछ पूरी तरह से अनोखा बना सके, और आखिर में उसे वही विरासत में मिली ताकत मिल गई जो पहले थी। इससे पहले कि वह शिकायत कर पाता, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी आत्मा के अंदर एक जानी पहचानी धड़कन वाली एनर्जी महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि यह डार्क साइड में उसके म्यूटेटेड शैडो क्लोन से आ रही है। असली दुनिया से अपनी आंखें बंद करके लू शेंग अपनी चेतना को अलग अलग डायमेंशन में बदलता है, यह देखने के लिए कि उसका क्लोन क्या कर रहा है, और जो वह खोजता है उससे वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। अपने मेन बॉडी के ब्रेक थ्रू से ट्रिगर होकर शैडो क्लोन ने भी लेवल 13 तक अपनी तरक्की शुरू कर दी है, जो अपने ही अस्त व्यस्त यूनिवर्स से चलने वाले स्टेलर लॉ के एक डार्क वर्जन को कंडेंस कर रहा है। यह कनेक्शन एक पावरफुल रिएक्शन बनाता है, जहां दो उलटे लॉ एक दूसरे को खींचते हैं, उसके इवोल्यूशन को तेज करते हैं और एक बिल्कुल नई पावर बनाते हैं जो लाइट और डार्क दोनों को मिलाती है। तेज रोशनी अचानक गायब हो जाती है, जिससे एरिया शांत अंधेरे में रह जाता है। इससे पहले इस सुनहरी बिजली का एक बड़ा धमाका शांति तोड़ता है, लू शेंग का परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।